बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं और अल्लाह का शुक्र है कि बारिशों का कुछ बताया जा रहा है, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बराने रहमत होगी। तो सब दुआ करेंगे इंशाल्लाह। और आज आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं मटर चॉम्प की मसाले की कि आप चॉम्प फ्राई खाना भूल जाएंगे। बिल्कुल ऑयल के बगैर हमने ऑयल फ्री बनाई है। जो लोग डाइट पे हैं उनके लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है। और वैसे भी गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें अच्छी नहीं लगती, और फ्राई करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो जाएंगी। इस तरह से बिल्कुल जूसी और सॉफ्ट सी हमारी चॉम्प्स बनी है, और बिल्कुल ज़ीरो ऑयल के साथ। उसका जो नेचुरल फ़ैट है उसी में ही वो कुक हुआ है, और झटपट से हमने ये बना ली हैं। आप भी एक दफ़ा ये मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमारी ऑथेंटिक रेसिपी है, फैमिली में ऐसे ही हम बनाते हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको पसंद आएगी और दुआओं में याद रखेंगे कि आपने ऑयल का ख़र्चा भी हमारा बचा दिया है। चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ कि कौन सी इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। हमारे पास मटन चॉम्प्स हैं, और साथ में है हमारे पास प्याज, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च। मसालों में है रेड चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, काली मिर्च और गरम मसाला। वही घर के पिसे हुए मसाले। ये देखिए चॉम्प्स आपने लेनी है। इसमें हल्का हल्का सा फ़ैट है, इसी में हमारी जो वो कुक हो जाएंगी। हमें ऑयल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना ही आपको इसको ज़्यादा पकाना पड़ेगा, ना ही आपको गर्मी में ज़्यादा किचन में खड़ा होना पड़ेगा। एक पाव के करीब यानी कि 250 ग्राम हमारे पास दही है। दही को अच्छे से हमने बीट कर लेना है, और तमाम स्पाइसेस जो मैंने आपको बता दिए हैं वो हमने डाल देने हैं दही के अंदर। और अदरक, लहसुन, एक प्याज और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट हमने बना लिया है, और इसको हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। साथ में हमारे से पास 2 से 3 लेमन है, इसको भी हम स्क्वीज़ कर देंगे अच्छी तरह से। और बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा लेमन और दही का, और दही के अपने ही पानी में पकेगा। ना तो हम इसमें पानी डालेंगे, ना ही ऑयल डालेंगे। बिल्कुल आपके सामने इंशाल्लाह बना रहे हैं, तो बहुत मज़े की बनेगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी तरह से हमने इस तरह से मसाले को कर देना है दही के अंदर मिक्स, ताकि एक जैसा हो जाए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल इसको ओरिजिनल चीज़ों से बना रही हूँ। कोई भी हमने इसमें प्रिजर्वेटिव चीज़ नहीं डालनी। थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें विनेगर, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच के मुताबिक। और फिर हम इस तरह से चॉम्प्स को पकड़ेंगे और इसको हम डिप कर देंगे, और तमाम मैरिनेशन हम ऊपर अच्छे से कर देंगे कोट। और देखें आप कि ना ही आपको प्याज के साथ उसको पकाने की, पहले स्टीम देने की ज़रूरत पड़ेगी। झटपट से आपने इसको मैरिनेट करना है, और सुबह को आप लगा के रख दें नाश्ते के साथ ही, और दोपहर के खाने के टाइम तक वो अच्छी से मैरिनेट हो जाएगा। हमने तकरीबन इसे 2 से ढाई घंटे मैरिनेट होने देना है, ताकि अच्छे से इसके अंदर मसाले जो है उसका टेस्ट आए। कुकर लेना है, कुकर में हमने कुछ भी नहीं डालना, ना ही डालना हमने पानी, ना ही ऑयल। वही मैरिनेट किया हुआ चॉम्प्स जो है वो हमने इस तरह से कुकर में डाल देनी है, और ऊपर से जितना भी दही है और इसका मसाला है ऊपर से हम इसको डाल देंगे। बिल्कुल हमने मीडियम फ्लेम रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना ताकि वो नीचे से जले ना, और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं रखना कि वो बहुत ज़्यादा गल जाए और चॉम्प की वो जो शेप है वो ख़राब हो जाए। तो हमने इसको 10 मिनट के लिए सिर्फ प्रेशर लगाना है। प्रेशर लगा के हमने 10 मिनट में आपके चॉम्प्स अच्छे से स्टीम हो जाएंगी। ये देखें दही ने अपना ही पानी छोड़ा है, और उसी में वो स्टीम में वो पक गए हैं। तो इस तरह से हम चॉम्प्स को चेक कर लेते हैं कि ये गल चुका है। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़बरदस्त से टेंडर हुआ है। ना ही हमने इसमें कोई कचरी पाउडर डाला है, ना ही इसको कुछ गलाने के लिए कोई भी मसाला इसमें ऐड किया है। अब हम इसको तवे के ऊपर रखेंगे, और तवे के ऊपर इस तरह से चॉम्प्स हमारी जो स्टीम हुई है सारी इस तरह से हम सेट कर लेंगे, और ऊपर से हम डाल देंगे जो मसाला बचा हुआ है। दही के अपने ही पानी में वो पकेगा, और इस तरह से उसके अंदर तक उसका जायका आएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े की लगेगी। और हर घर में बनने वाली ये डिश आपको थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में हम बता रहे हैं। इस तरह से जो पानी बचा हुआ है वो भी हम उसके ऊपर डाल देंगे, और इसको हम पका देंगे। अब हमने इसको फ्लेम को बिल्कुल हाई फ्लेम पे पकाना है, ताकि पानी इसका अच्छे से ड्राई हो जाए,
और ड्राई मेथी लेंगे, हम इसके ऊपर पोर कर देंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी डाल देंगे सुरख कुटी हुई मिर्च। आप ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डाल लें, इसका भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो इसी तरह से हम इसको डाल के और फ्लेम को हम फुल कर देंगे और इसको हम पकाएंगे। साथ ही हम बना लेते हैं चपातियाँ, क्योंकि गर्मी के मौसम में बाज़ार के बहुत ज़्यादा नान और इस तरह की चीज़ें भी खाई नहीं जाती। ये देखें, बिल्कुल भी हमने इसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं ऐड किया, तो उसके नेचुरल जो फैट्स हैं उसी से ऑयल निकला है और साइडों पे आपको नज़र आ रहा है, उसी में वो हल्के से फ्राई भी हो जाएंगे और उसका मसाला दही का है, वो मसाला उसकी थोड़ी सी ग्रेवी बन जाएगी। बहुत ही मज़े की माशाल्लाह से खुशबू आ रही है। और आप इस तरह से उसकी साइड्स वगैरह चेंज कर दें ताकि दोनों साइडों से वो हल्का सा फ्राई भी हो जाए और उसका अच्छा सा कलर भी आ जाए। ये देखो, क्लोज़ करके आपको दिखा रहे हैं, साइडों पे उसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है और ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा है। आप बाज़ार से अगर लेते बहुत ज़्यादा ऑयली और बहुत मसाले वगैरह डाल के देते हैं, लेकिन इसका टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना है। और सब्ज़ धनिया हम लेंगे और लेमन स्लाइसेस लेंगे, अदरक कटी हुई भी ले सकते हैं, जो भी ये चीज़ आपको पसंद है आप ऊपर उसके साथ उसको गार्निश करें। साथ में बनाएं सैलड, और सैलड ज़रूर यूज़ करें क्योंकि गर्मी के मौसम में गोश्त के साथ सैलड खाएंगे तो आप का मैदा भी ख़राब नहीं होगा। और ये देखिए माशाल्लाह से आप चेक करें कि किस तरह से हाथ से ही वो अच्छे से बिल्कुल टेंडर हो चुकी हैं चॉम्प्स, और बहुत ही मज़े का माशाल्लाह से मसाला बना है, हाथ बिल्कुल नहीं रुक रहा और सबको बहुत पसंद आया। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में रखिएगा याद। और नई रेसिपी के लिए कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने कौन सी रेसिपी देखनी है। अल्लाह हाफ़िज़।